बता रहे हैं। बुध बुध खो बैठे दौड़ पड़े सुदामा सुदामा सुदामा। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन हो, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीबा गया है, मेहमान कैसा अजीबा गया है। भर में अपनी सुदामा बिठाए, गरुड़ आसमां से श्याम ने बुलाए, गरुड़ आसमां से श्याम ने बुलाया। भर में अपने सुदामा से प्रभु ने बुलाए, बराबर में अपनी सुदामा बिठाए, गरुड़ आसमां से श्याम ने बुलाए, गरुड़ आसमां से श्याम ने बुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब। वो नहीं पानी पराते तो हाथ छुओ नहीं, नैनन के सर तो तले होए, देखे सुदामा की बेटा करुणा करके करुणा निधि होए, देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि होए। आज करुणा निधान जिसके लिए पूरी दुनिया रोती है, पूरा संसार रोते हैं, आज स्वयं उनकी चरण को देख करके रो रहे हैं। इतनी विलंब लगा दिया आने में को, अपने नैनन के जल से प्रभु को धो डाले। इधर रुक्मणी परात लेकर के आती, परात में जल लेकर के आती, तब तक तो चरण धो ही चुके थे। रुक्मणी भी देख करके आश्चर्य है कि ये कैसे विभूति है, ये कौन है जिनके लिए में हमारे स्वामी इतना करुणा निधान, करुणा के सागर, और वो भी सागर बहा रहे हैं। जहाँ अपना स्वयं दुपट्टा दिए हैं, अपना दुपट्टा दे करके खाने में जहाँ खूब मेवा मिष्ठान भगवान कहने लगे, ओ देवी जाओ लेकर के आओ। जहाँ राज सिंहासन पर बैठा है सुदामा, बचपना याद करके, बचपन की यादें ताजा कर रहे हैं दोनों, पूछ रहे हैं कि जहाँ सुदामा महाराज को पूछने लगे, अरे सुदामा तू इतने दिनों तक कहाँ था, परिवार बनाया, भाभी लाया है कि नहीं लाया? लगी और प्रणाम करने लगी तो आशीर्वाद दिए हैं, तथास्तु। जहाँ जामवती को बुलाने लगी, हो जामवती आइए आप भी आशीर्वाद दीजिए। जामवती चरणों में गिर पड़ी, चिरंजीवी भवा। ओ लक्ष्मणा तुम भी आओ, ओ सत्यभामा आजा। सत्यभामा आने लगी, लक्ष्मणा आई, कालिंदी लाइन लगने लगी।
और सुदामा महाराज आशीर्वाद देने सुंदर आशीर्वाद दे रहे हैं। जहाँ क्या देखे गए वहाँ पटरानियां लाइन लगी हुई है। इधर सुदामा कहने लगे, अरे मित्र ये सब कौन है? सब लाइन से चली आ रही है। चल कहने लगे ये सब तो तेरे बहू रानी है। द्वारकाधीश से वही सुदामा कह रहे हैं, अरे भैया इतनी बहू रानी इतनी पटरानी, मैं तो आशीर्वाद देते देते थक जाऊंगा, मेरा हाथ ही टूट जाएगा। जहाँ सुदामा महाराज कहने लगे, अरे मित्र एक काम कर, सब पटरानी को बैठा दे इस स्थान में, सबको बैठा दे, मैं सबको एक साथ आशीर्वाद दे दूंगा। जहाँ सब पटरानियां महल के सामने को बैठ गई और बैठ गए जहाँ सुदामा महाराज खड़े होकर के अपने दोनों हाथों से सभी पटरानियों को आशीर्वाद देने लगे हैं। सुखी भवा, चिरंजीवी भवा, दीर्घायु भवा, यशस्वी भवा, पुत्रवती भवा। कितनी सुंदर आशीर्वाद दे दी, सबको आशीर्वाद दे दी एक साथ। और क्या बचपना याद करते करते, अरे सुदामा बड़ा आनंद पूर्वक रह रहा था। वो बचपन की यादें, कितनी तेज हवाएं चल रही थी, बादल गरज रहे थे, बिजली कड़क रही थी और तेरा दांत ठंड से अकड़ रहा था। याद आया कुछ? दोनों की बचपना याद कर रहे। सुदामा डर रहे कहीं मेरा पोल ना खुल जाए, क्योंकि चना को चुटकी से खाया था। रात्रि दांत अकड़ नहीं रहा था, वो तो दिया हुआ चना गुरु माता के द्वारा। वो भी क्या चना थी? एक बुढ़िया की दरिद्रता की चना थी। खोल करके देखे सुदामा महाराज, अरे राम राम, इसको अगर मेरे मित्र खाएंगे तो वो तो दरिद्रता आ जाएगी, गरीबी आ जाएगी, इनको गरीबी की चना थी। अरे ऐसे मित्र जो वही गरीबी की चना को स्वयं खा लिए थे अकेले, मैं खाने ही नहीं दूंगा अपने मित्र को, मेरे मित्र को मैं कभी गरीब नहीं होने दूंगा। वो इसीलिए सुदामा महाराज गरीबी की झेल जिए थे। एक गरीब बुढ़िया थी, भिक्षा मांग करके जीवन यापन करे थी। चोर वो उनकी चना को चोरी करके ले गए। वो श्राप दी थी, कोई भी हो इस चने को ग्रहण करेगा वो ऐसे ही गरीबी की झेल जिएगा। और वो चोर गुरु आश्रम में छोड़ दी, संदीपनी मुनि आश्रम में, जहाँ गुरु माता उनको दे दिए, जाओ बेटा भूख लगेगा तो खा लेना। दोनों फंस गए थे कृष्ण और सुदामा अंधेरी रातों में। और वही महाराज जहाँ जिसका खेल खेल रहा था, यहाँ सुदामा वो चावल की पोटली को छिपाए हुए। क्यों? क्योंकि राजा है, राज दुल्हवा है, राज घराने का 56 भोग लगे थे, टुकड़ा चावल को काहे खाएगा। छिपाने लगा उनको, और छिपाने लगे महाराज, क्या देखा गया? छिपाने लगे हैं तो भगवान तो अंतर्यामी है। वार्तालाप करते करते ही वो चावल की पोटली ऐसे निकाले कि सुदामा को पता ही नहीं चला। वो चावल की पोटली फट से ही निकाल लिए, झपट लिए, कहने लगे भाभी मेरे लिए तो जरूर भेजे हैं। और भाभी की बात आई, चावल की पोटली देखी, 4 घरों की चावल, जहाँ एक मुट्ठी निकाले और एक मुट्ठी ले करके महाराज द्वारकाधीश क्या किए, 1 लोक की संपत्ति अपने सुदामा के नाम कर दिए। एक मुट्ठी अपने मुख में लिया, उधर 1 लोक की संपत्ति सुदामा महाराज के नाम। क्या देखे गए कि वहां दूसरी मुट्ठी लिए तो 2 लोक की संपत्ति सुदामा महाराज। तीसरी मुट्ठी लेना चाहे रुक्मणी फट से दौड़ पड़ी, कहने लगी ओ स्वामी रुक जाओ, क्या कर रहे हो आप? अब तीसरी मुट्ठी में हाथ पकड़ लिए, कहने लगे रुक जाइए स्वामी, आप यूं ही कंगाल मत बन जाओ। द्वारकाधीश कहने लगे ऐसा नहीं, इनके लिए तो हम पूरा कंगाल बनने के लिए तैयार हैं। जहां कहने लगे रुक्मणी स्वामी ये ज्यादा चावल खाओगे तो पेट दुखने लगो है, पेट दर्द देगी, इससे अच्छा हम सब पटरानी थोड़ा थोड़ा बांट लेंगे, सब मिल बांट के प्रसाद के रूप में ले लेंगे। और क्या महाराज, वही तीसरी मुट्ठी पटरानियों ने आपस में मिल बांट के लिए। जहाँ इधर सुंदर दीन बंधु पूर्णता सुखदेव भगवान,
ये सुदामा चरित्र का वर्णन किए। की बोलिए दीन दयाल भगवान की, बोलिए दीन दयाल भगवान की जहाँ सुदामा संदेश दिया, अब बेचारा एक दिन रुकेगा, 2 दिन रुकेगा, तीसरा दिन तो घर जाना ही पड़ेगा। अपने सुशीला की संदेश याद दिलाने लगी, कहने लगी कि वही बतला रहे हैं कि देवी हमारी तुम्हारी भाभी ने कितना संदेश दिए थे, भावपूर्ण संदेश बतलाए थे। कहने लगा रे यार तेरे भाभी बतलाए हैं, 1 माह 2 पाक में